नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि मानवतावाद के अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय क्या होता है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा हो, शिक्षण विधियां कैसी हों और शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो जब हम मानवतावाद और शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा कैसी हो, किस प्रकार की हो मानवतावाद के अनुसार, तो मानवतावादी केवल स्कूली शिक्षा को शिक्षा नहीं मानते हैं। ये बल्कि जो है बच्चे, समाज, परिवार, किसी स्थान पर किसी भी समय में जो भी हमको अनुभव प्राप्त हो रहा है बच्चे को, वो सब की सब वो शिक्षा मानते हैं कि आप अपने परिवार में हैं, अपने कम्युनिटी में हैं, अपने जो है प्लेग्राउंड में हैं, अपने विद्यालय में, जहाँ से भी आपको जो कुछ अनुभव मिल रहा है वह शिक्षा है, ऐसा मानवतावादी मानते हैं। तो मानवतावादी शिक्षा को उसके व्यापक रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि से शिक्षा एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो मनुष्य को के वर्तमान के साथ साथ उसके भविष्य को भी सुंदर एवं प्रगतिशील बनाती है। इस संदर्भ में एस डब्ल्यू टॉम्स कहते हैं कि मानवतावादी शिक्षा मानवीय प्रकृति एवं अधिगम प्रक्रिया के बारे में एक दृष्टिकोण है जिसके शैक्षिक चिंतन तथा व्यवहार के लिए अनेक अभिप्रेत निकलते हैं या अनेक मतलब उसके निकलते हैं। मानवतावादी विचार शिक्षा का व्यक्तिनिष्ठ संदर्भ है। शिक्षा के संदर्भ में मानवतावादी क्या कहते हैं कि शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा की भूमिका सृजनात्मक है, बालक के विकास के लिए सृजनात्मकता उसमें डेवलप हो। स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। फिर शिक्षा में व्यवहारिकता एवं व्यवसाय प्रयोजन आवश्यक है। तो ये कुछ बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शिक्षा के मानवतावादियों के अनुसार। अब मानवतावाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य देखें तो क्या होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य कई निर्धारित करते हैं। जैसे पहला है कि शारीरिक एवं भौतिक विकास। तो इसका जो है तात्पर्य ये कहते हैं कि ये तर्क शक्ति के विकास से संबंधित है। बालक के जो शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होगा, उनके अनुसार उत्तम स्वास्थ्य के अभाव में मनुष्य कोई कार्य नहीं कर सकता तथा तर्क शक्ति के अभाव में वह किसी भी क्षेत्र में सही निर्णय नहीं ले सकता। अतः शिक्षा द्वारा मानव के इन दोनों पक्षों का विकास होना चाहिए। दूसरी बात है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। इसके संदर्भ में कहते हैं मानवतावादी कि मानवतावादी संपूर्ण मानव जाति को एक मानते हैं, इसलिए संकीर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावना के स्थान पर विस्तृत सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावना का विकास करने पर बल देते हैं। उनकी दृष्टि से इस प्रकार के सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास ही जो है मानव को सुखी से जो है मानव को सुखी बनाया जा सकता है। फिर है उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करने की बात जो है मानवतावादी करते हैं। तो अब इनके अनुसार जो है सबकी अच्छाई सबसे बड़ा मानवीय मूल्य है। इसमें प्रेम भाव सहयोग सभी निहित रहता है। उनकी दृष्टि से मानव को सुखी एवं सफल बनाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करने की आवश्यकता है। शिक्षा यह कार्य बहुत आसानी से कर सकती है। तो मूल्य जो विकसित होते हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही विकसित किए जा सकते हैं। फिर है उत्पादन क्षमता का विकास। हाँ, तो मानवतावादी जो है कहते हैं कि मनुष्य की मूल भौतिक एवं वस्तुगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें मानव उपयोगी विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष करना होगा। तो ये भी बात है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए व्यक्ति को स्किल्ड होना चाहिए। फिर है सृजनात्मकता का विकास। मानवतावादी जो है कहते हैं कि बच्चों में सृजनात्मकता और प्रगतिशीलता होनी चाहिए। शिक्षा द्वारा मानव की मूल शक्तियों का विकास इसी से किया जा सकता है। मानवतावादियों का तर्क है कि इस जो है विजनशीलता या सृजनशीलता ही प्रगति की जननी होती है, जो मानव की भलाई के लिए होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं उद्देश्य से संबंधित। अब देखें पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम मानवतावादियों के अनुसार जो है पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य एवं उसके विकास के लिए स्वास्थ्य विज्ञान, हाँ, बालक के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो है स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम, तर्क शक्ति के विकास के लिए तर्क प्रधान विषय एवं क्रियाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए भाषा, कला, साहित्य, इतिहास आदि का जो है, और मूल्यों के विकास के लिए जो है समाज सेवा, उत्पादन क्षमता के विकास के लिए कला, कौशल, विज्ञान एवं तकनीकी तथा सृजनात्मकता के विकास के लिए सृजनात्मक क्रियाओं को स्थान देना चाहिए। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उन्होंने डिसाइड कर दिया कि किस प्रकार के विषय होने चाहिए। लेकिन पाठ्यक्रम निर्माण करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ सिद्धांत जो है उन्होंने बनाए कि उसी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए। कौन कौन से सिद्धांत है। पहली बात है कि पाठ्यक्रम के द्वारा मानवीय आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों की पूर्ति होनी चाहिए। दूसरी बात है पाठ्यक्रम निर्माण के समय मानव विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तीसरी बात है पाठ्यक्रम ऐसा हो जो सृजनात्मकता को बढ़ावा दे। चौथी बात है पाठ्यक्रम छात्र की रुचि, योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। फिर है पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए।
फिर मानवतावाद और शिक्षण विधि क्या कैसी हो, इस पर भी जो है अपनी बात करते हैं। तो मानवतावादियों ने सर्वाधिक बल तर्क एवं विवेक पर दिया है। यह इनके अद्भुती ज्ञान को तर्क एवं विवेक की कसौटी पर कसने के बाद स्वीकार करने पर बल देते हैं। उनकी दृष्टि से प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, समस्या समाधान एवं तर्क उत्तम शिक्षण विधियां हैं। हाँ, उसके संदर्भ में कुछ बातें कहते हैं शिक्षण के संदर्भ में कि शिक्षण विधि का चयन छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के आधार पर किया जाना चाहिए। फिर है छात्र को सीखने के स्वतंत्र अवसर दिए जाने चाहिए। फिर सीखने सिखाने की क्रिया में की सक्रिय भागीदारी हो। फिर है जो पढ़ाया या सिखाया जाए उसका संबंध जीवन से जोड़ा जाए। फिर छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाए। पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो ऐसा शिक्षण होना चाहिए। फिर शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए उसको देखें मानवतावाद के अनुसार। तो मानवतावादी शिक्षा व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाती है और उसके चरम विकास के ध्येय को लेकर चलती है। अतः मानवतावादी शिक्षा में अध्यापक को क्रांतिकारी मानवतावादी होना चाहिए, एकदम रेडिकल टाइप का। हाँ, फिर मानवतावादी शिक्षा का यह मूल मंत्र है कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र में बालक की प्रधान है तथा उसका विकास करना शिक्षा का ध्येय है। इसलिए शिक्षक में निम्न गुण होने चाहिए। कौन कौन से कि शिक्षण में बालक के महत्व को प्राथमिकता देना। फिर है बालक के मानसिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करना। हाँ, फिर है बालक के आध्यात्मिक विकास के लक्ष्य को सर्वोपरि समझना। फिर है बालक की आंतरिक शक्तियों के चरम विकास को महत्वपूर्ण समझना। फिर बालक को संतुलित बनाए रखना। फिर है बालक को ऐसे अनुभव कराना जिससे वह पूर्णतया सुखी और स्वतंत्र अनुभव करे। फिर है कक्षा में बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का विशेष ध्यान रखना। फिर है छात्र के व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करना। तो ये कुछ जो है शिक्षक के गुण हैं जो मानवतावादियों के अनुसार शिक्षकों में होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।